छठ पूजा भारत के सबसे प्राचीन और वैज्ञानिक धार्मिक पर्वों में से एक है। ये सूर्य देव और छठी मैया की उपासना का पर्व है। मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, नेपाल के तराई इलाकों और अब पूरे भारत के साथ साथ विदेशों में भी इसे बड़े श्रद्धा भाव से मनाया जाता है। ये पर्व 4 दिनों तक चलता है। इस दौरान व्रती, उपवासी कठोर नियमों का पालन करते हैं। शुद्धता, उपवास और आत्म संयम का आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। छठ पूजा में सूर्य देव को जीवन, स्वास्थ्य, ऊर्जा और समृद्धि का प्रतीक माना गया है। हिंदू धर्म में सूर्य एकमात्र प्रत्यक्ष देवता है जिन्हें हम प्रतिदिन देख सकते हैं। छठ में डूबते और उगते सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा इसलिए है कि हम जीवन के हर चरण, अंत, अस्त और आरंभ, उदय दोनों का सम्मान करें। छठी मैया को उषा, सूर्य की पत्नी या प्रकृति की छठी शक्ति कहा गया है। माना जाता है कि वे संतान की रक्षा करती हैं, परिवार की उन्नति देती हैं और रोगों से मुक्ति का आशीर्वाद देती हैं। कई महिलाएं संतान सुख या परिवार की मंगल कामना के लिए ये व्रत रखती हैं। ऋग्वेद और अथर्ववेद में सूर्य की उपासना और जल में खड़े होकर अर्घ्य देने का उल्लेख मिलता है। प्राचीन काल में ऋषि मुनि सूर्य साधना द्वारा ऊर्जा और तेज प्राप्त करते थे। छठ पूजा के 4 दिन होते हैं। पहला दिन नहाय खाए का होता है। व्रती सबसे पहले नहाकर शरीर और मन को शुद्ध करते हैं। इस दिन भोजन केवल एक बार किया जाता है। आमतौर पर लौकी भात, कद्दू, चावल और चने की दाल बनता है। घर की रसोई और परिवेश पूरी तरह शुद्ध किया जाता है। दूसरा दिन खरना या लोहंडा का होता है। इस दिन व्रती पूरे दिन निर्जला उपवास रखते हैं। शाम को सूर्यास्त के बाद प्रसाद, गुड़ की खीर, रोटी और केला बनाकर सूर्य देव को अर्पित करते हैं। इसके बाद व्रती वही प्रसाद ग्रहण करते हैं और फिर लगातार 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू होता है। तीसरा दिन संध्या अर्घ्य का होता है। तीसरे दिन व्रती नदी, तालाब या घाट पर पहुंचते हैं। डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। घाटों पर दीप, फूल, नारियल, फल और ठेकुआ से पूजा की जाती है। वातावरण छठी मैया के गीतों से गूंज उठता है, जैसे केतना जल में सूर्य असन नइखे। चौथा दिन उषा अर्घ्य का होता है। चौथे दिन उगते सूर्य को अर्घ्य देकर पूजा संपन्न की जाती है। इसके बाद व्रती जल ग्रहण कर उपवास तोड़ते हैं। इसे परन कहा जाता है। इस समय लोग एक दूसरे को प्रसाद बांटते हैं और बधाइयां देते हैं। जब लोग पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देते हैं तो ये सूर्य प्रकाश और जल की परावर्तन क्रिया से शरीर को विटामिन और ऊर्जा प्रदान करता है। इससे त्वचा, हड्डियों और रक्त संचार में सुधार होता है। लगातार उपवास और ध्यान साधना से शरीर की विषाक्तता, टॉक्सिन्स कम होती है। इससे मन शांति और आत्म अनुशासन विकसित होता है। ये पर्व हमें जल, सूर्य, धरती और वायु की पवित्रता का सम्मान करना सिखाता है। छठ के दौरान सफाई, स्नान और नदी तालाब की स्वच्छता का विशेष ध्यान दिया जाता है। छठ पर्व जाति, धर्म या वर्ग के भेदभाव से ऊपर उठकर सभी को जोड़ता है। गांव-गांव, शहर-शहर में लोग मिलकर घाट सजाते हैं, दीप जलाते हैं और सामूहिक रूप से पूजा करते हैं। ये पर्व एकता, समानता और सहयोग का प्रतीक बन गया है।